नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज हम देखेंगे कि अपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से आप अपनी शाला में उपलब्ध छात्रों की गणवेश का सत्यापन और बीआरसी को वेरिफिकेशन यानी फॉरवर्ड किस प्रकार किया जाना है। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह सारा काम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से हो रहा है और इसके माध्यम से हमें अगर मान लीजिए किसी भी छात्र को गणवेश वेरिफिकेशन करना है शाला की तरफ से, शाला की आईडी से, तो हमें जाना होगा अपने किसी भी ब्राउज़र में। जैसे ब्राउज़र में जाने के बाद हमें टाइप करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0, लिंक आती है उसमें हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जिसमें आपकी आईडी के माध्यम से लॉगिन किया जाना है। आईडी यानी शाला का डाइस कोड होता है और पासवर्ड में जो आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और कैप्चा कोड डालकर नीचे दिए लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के पश्चात हमारे सामने हमारी शाला का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप गणवेश को अपडेट कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं, आप जूम करेंगे तो ये एरो दिखता है ऊपर, लेकिन ये मोबाइल में आपको विजिबल करने में बार बार प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप आज कोशिश करें कि इसको टैबलेट में ही व्यू करें। स्टूडेंट डायरेक्टरी में आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। रिपोर्ट वगैरह दिखेगी, सब दिखेगा, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। तो हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो स्कीम मैनेजमेंट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस स्कीम मैनेजमेंट वाले ऑप्शंस के माध्यम से ही हमें बच्चों की जो स्कीम्स के फायदे मिल रहे हैं वो हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो उसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान में यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने उसमें कई प्रकार के ऑप्शन खुलकर आते हैं जिसमें लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट है, चेक स्टूडेंट लिस्ट है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट है। तो हम आपको बता दें, पहले चेक स्टूडेंट लिस्ट देख लीजिए। इस चेक स्टूडेंट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और ऑल क्लास सर्च करेंगे तो यहाँ आपके पास नो रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि अभी तक आपने किसी भी छात्र की अगर अपडेट कर दी है तो यहाँ स्टूडेंट के नाम आएंगे और अपडेट नहीं किए हैं तो उनके नाम यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। हम लाइकली स्टूडेंट लिस्ट पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद वही क्लास वाइज सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को और सर्च पे क्लिक कर देंगे। आल भी देख सकते हैं, आल में पूरे बच्चे एक साथ जाते हैं और क्लास वाइज भी आप एक एक करके यहाँ पे खोलकर देख सकते हैं। जिस भी क्लास का अपडेट करना है उस क्लास को सर्च करेंगे, नीचे स्टूडेंट दिखाई देगा, उस स्टूडेंट के आगे आपको देख लीजिएगा न्यू स्टूडेंट है तो उसका बैंक अकाउंट ये जानकारी हमें भरना अनिवार्य होगी। इसके बाद ही आप उसको अपडेट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टूडेंट के नाम के स्टार्टिंग में आपके लिए एडिट का बटन दिखाई देगा और ऊपर लिखा है आल। आल का मतलब होता है टिक लगाने का। अगर आप चाहें तो एक से अधिक बच्चों को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी क्लास स्कूल में से। और अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो एडिट की दिए गए बटन पर आप क्लिक करेंगे, बच्चे की आईडी दिखाई देगी और नीचे सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब सर्च पे क्लिक करेंगे बच्चे की डिटेल खुलकर आ जाएगी, उसमें अकाउंट नंबर, बैंक नेम और आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ये सारी चीजें आपको एंटर करनी हो फ्रेश स्टूडेंट के लिए। अगर ऑलरेडी स्टूडेंट है तो यहाँ आपको बैंक सिलेक्ट मिलेगा, उसका आईएफएससी सिलेक्ट मिलेगा और आपको उसमें अब एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे जब आप इसको बैक करेंगे तो बैक का बटन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए वापस आपको होम वाले बटन पर ही क्लिक करना होगा। देख लीजिए किसी में भी आपको होम पर जाने के बाद स्कीम मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और लाइकली स्टूडेंट लिस्ट में दोबारा से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जो भी क्लास का अपडेट करना है उसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करते हैं तो डिटेल आपके सामने खुल जाती है। यहाँ बच्चे बैंक का नाम फिल है, आईएफएससी फिल है, ब्रांच नेम नहीं आ रहा है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। खाता नंबर आईएफएससी से कंफर्म करता है, इसलिए आईएफएससी मिलान करने के बाद, अकाउंट मिलान करने के बाद नीचे कंफर्म बैंक अकाउंट वाली डिटेल में जाकर बैंक अकाउंट कंफर्म करना है और नीचे अपडेट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए अभी बिना उसके हम करेंगे तो वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा।
तो हमें पहले उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है, आर यू श्योर वांट टू अपडेट। तो हमने जैसे किया, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। अब देखिए हमें वापस जाना है तो फिर से हमें वही ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें वापस उसी, या तो आप बैक कर दीजिए वन टाइम या फिर होम पे चले जाइए। तो होम पे जाने के बाद आप ये बैक करेंगे तो देखिए हमारे सामने वही स्टूडेंट को जब हम दोबारा सर्च करते हैं तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, नीचे लॉक एंड फॉरवर्ड टू बीआरसी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, बच्चे की डिटेल पे नाम के आगे जो एडिट बटन है, टिक लगाने का बटन है, उसमें टिक लगाएंगे और लॉक एंड फॉरवर्ड करेंगे। तो यस फॉरवर्ड और नो कैंसल ये दिखाई देगा, यार मैसेज पढ़ लीजिए। यस फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा आपके बीआरसी को फॉरवर्ड हो गया है। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, नीचे चेक स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, तो जो स्टूडेंट आपने अपडेट किया है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट आपने बीआरसी को फॉरवर्ड कर दिया है उसका नाम चेक स्टूडेंट स्टेटस वाली लिस्ट में दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऐसे करके आप अपनी शाला के एक एक छात्र को बैंक अकाउंट अपडेट करके और उनको सिलेक्ट करके अपने बीआरसी ऑफिस के लिए यूनिफॉर्म वितरण के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें